morning and welcome to you all in the online class of DAV Alok Public School. I am RK sir. So in the last class we have discussed chapter 2. So now we'll continue with that one, and today we'll discuss about election process. So India is a democratic country where regular, free and fair elections are held. So the the election determine the composition of the two houses, parliament, and the state and the union territory legislative assembly and the president and vice president. इलेक्शन किसके किसके लिए होता है? तो पार्लियामेंट के लिए होता है, दैट इज लोकसभा राज्यसभा के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, प्रेसिडेंट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट के लिए चुनाव होता है। एंड फॉर दिस नोटिफिकेशन इज इशूड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो भी नोटिस निकलता है इलेक्शन के लिए, चुनाव के लिए, ये होता है इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन जारी करता है, लेकिन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द इलेक्टोरल प्रोसेस बिगिन as soon as the notification is issued। और इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू हो जाता है जैसे ही नोटिफिकेशन इशू होता है तैसे। इसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन चुनाव के लिए क्या है? लोकसभा चुनाव के लिए द कंट्री इज डिवाइडेड, पूरा कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड किया गया है, या स्मॉल डिवीजन। कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है? जियोग्राफिकल एरिया वेयर एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट। एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक ही कैंडिडेट जीत सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूंसी ये क्रिएट किया होता है ऑन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसी बनता है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूंसी का क्षेत्र जो है उसका क्षेत्र बढ़ते जाएगा। एवरी इलेक्शन इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूंसी, तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी को रिजर्व किया गया, उसमें से सभी कोई नहीं उठ सकता है। तो किसके लिए रिजर्व किया गया? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। यहाँ से शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब ही उठेगा, दूसरे को जनरल लोग अलाउड नहीं है उठने के लिए। जनरल कैंडिडेट लोग को अलाउड नहीं है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में जो है मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, यहाँ पे पूरा सीट्स आर रिजर्व फॉर SC एंड ST, इसलिए दूसरे लोग का अलाउड नहीं होता है। इसका टाइप्स ऑफ इलेक्शन बहुत प्रकार का है। तो इलेक्शन कितने प्रकार का होता है? तो इलेक्शन होता है बाय इलेक्शन, जनरल इलेक्शन एंड मिड टर्म इलेक्शंस। द टाइप ऑफ इलेक्शन होता है। तो सेम चीज़ ये दिया है यहाँ पे। द इलेक्शन आर हेल्ड फॉर लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव एंड लोकल बॉडीज। फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड इन 1951। पहले बार जनरल इलेक्शन हुआ था 1951 और अभी 16वें जनरल इलेक्शन है। इसका इलेक्शन किस तरह से होता है? देखो इलेक्शन कैसे कंडक्ट किया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन जो है यही कंडक्ट करता है। इसका जो इलेक्शन कमीशन जो हेड होता है वह है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और इसका साथ और 2 इलेक्शन कमीशन होता है। द इलेक्शन कमीशन का काम क्या है? टू अनाउंस डेट ऑफ इलेक्शन and ensure the election done smoothly, to conduct election and to announce the date of the election। इसके बाद और भी कमीशन काम किया, टू प्रिपेयर वोटर लिस्ट और फोटो आइडेंटिटी कार्ड, टू इंट्रोड्यूस फोटो आइडेंटिटी कार्ड, टू इशू फोटो आइडेंटिटी कार्ड टू ऑल द वोटर्स। इसके बाद द पार्टी चूज द कैंडिडेट, जब सभी पार्टी लोग अपना अपना कैंडिडेट चूज करते हैं लोग, और वो लोग नॉमिनेशन फाइल होता है। जब ये नॉमिनेशन फाइल हो गया इसके बाद वो स्क्रूटिनी होता है, मतलब स्क्रूटिनी में फिर उसको चेकिंग होता है, छानबीन होता है। इसके बाद समय दिया जाता है कैंडिडेट को कि वो अपना नाम वापस ले सकता है अगर लेने का होगा तो। और इसके बाद में जो कैंडिडेट वापस नाम नहीं लिया, जो कैंडिडेट रह गया, तो वो लोग अब इलेक्शन लड़ेगा लोग। तो इलेक्शन के लिए क्या, अब उसके बाद में कैंपेन शुरू होता है। कैंपेन मतलब प्रचार। तो प्रचार शुरू हो जाता है। तो प्रचार में क्या होता है? कैंडिडेट परस्यू द वोटर टू वोट फॉर देम। तक कैंडिडेट लोग क्या करते हैं? लोग वोटर के पास जाते हैं लोग, और वोटर को वो लोग
ये वोटर को लोग क्या करते हैं, लोग अपने और वोट देने के लिए वो लोग को मनाते हैं। इस कैंडिडेट को जो है, एक कैंडिडेट वन पार्टी में एक ही कैंडिडेट वो इलेक्शन खड़ा होता है उस क्षेत्र से, तो उन लोग का एक सिंबल होता है, तो वो सिंबल कौन देता है, इलेक्शन कमीशन। सिंबल कौन देता है, इलेक्शन कमीशन देता है। तो कैंडिडेट लोग का उस समय आज़ादी रहता है कि मीटिंग करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए, और उन लोग का अपना नीति, आइडल्स एंड प्रॉमिस के लिए, जो भी उन लोग का ये है आइडल्स और प्रॉमिस है, जो भी चीज़ अगर सत्ता में आएगा तो क्या क्या करेंगे बोल के, वो सब चीज़ लिखा रहता है कहाँ पे, इलेक्शन मैनिफेस्टो में। इलेक्शन मैनिफेस्टो में पार्टी का विचार पूरा लिखा रहता है। तो दिस मैनिफेस्टो टेल अबाउट द पब्लिक अबाउट द पार्टी कमिटमेंट टू द नेशनल। तो ये क्या होगा, इसमें मैनिफेस्टो में क्या लिखा रहता है कि अगर वो सरकार आ जाएगी, अगर वो पार्टी सरकार में आ जाएगा तो वो क्या क्या करेगा, उसके बारे में, उसका प्रोमिस के बारे में लिखा रहता है इलेक्शन मैनिफेस्टो में। इसके बाद कैंपेन ख़त्म हो जाता है कितना, 48 आवर्स, चुनाव से 48 आवर्स पहले कैंपेन जो होता है ख़त्म हो जाता है। इसके बाद पोलिंग बूथ्स आर केप्ट। इसके बाद वोटिंग होता है, तब वोटिंग होता है ईवीएम से। आजकल कहाँ कैसा होता है, ईवीएम से होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा होता है। और ये वोटिंग मशीन से फ़ायदा क्या है कि बहुत जल्दी इसका चुनाव नतीजा निकलता है। पर्सन ऑफ कैंडिडेट हुए और सबसे जो बेसी वोट मिला है उसी को विजेता घोषित किया जाता है। तो डिक्लेरेशन। अब रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन ए डेमोक्रेटिक क्या है यहाँ पे, तो रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन ए डेमोक्रेटिक में क्या आता है कि पॉलिटिकल पार्टी कॉन्टेस्ट इलेक्शन थ्रू द रिप्रेजेंट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ये लोग क्या करता है, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है लोग सरकार बनाने के लिए, और जो पार्टी सबसे बेसी सीट लेकर आता है वो सरकार बनाता है, और जो कम सीट लेकर आता है वो ओपोजिशन हो जाता है। और ओपोजिशन का काम क्या होता है, टू रेज वॉइस, टू इट रेजेस द पब्लिक ओपिनियन एंड सेफगार्ड द राइट ऑफ द सिटीजन। सिटीजन का राइट के लिए, हक के लिए लड़ना, और पब्लिक ओपिनियन, जो भी ओपिनियन ऑफ द पब्लिक उसके बारे में बात करना है। तो ओपोजिशन जो होता है हमेशा ये क्या करता है, वो देखता है कि क्या करते हैं लोग, सरकार क्या कर रहा है, हमेशा वो वॉच में रहता है। तो ओपोजिशन पार्टी को इसलिए कहा जाता है अल्टरनेट गवर्नमेंट ऑल्सो। So that's all for, in the next class we will discuss the allocation of symbols. Thank you.